ये जो मुनव्वर फारूकी है, इतना घटिया इंसान है, इतना नीच इंसान है कि इसने करोड़ों हिंदू जो हैं भारत के, जिसको अपना आराध्य आदर्श मानते हैं भगवान राम को, माँ सीता को, उसको भद्दी भद्दी भगवान राम को गालियां दिया है। माँ सीता को इसने अपने कॉमेडी शो में गाली दिया है। अगर उसमें हिम्मत है तो वो अल्लाह के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल के दिखाए। सीधा उसके एक ही नारा है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो आमिर खान जैसा लोग पीके मूवी बनाता है जिसमें भोला बाबा को कायर, डरपोक बाथरूम में बंद कर देता है, जो भारत को गाली देता है, जिसको भारत में डर लगता है, उसको यही मतलब हिंदू जो हैं वो सर माथे पे लगाते हैं। जिस वीर दास की आपने बात की, अमेरिका में जाके हिंदुस्तान को रेपिस्तान बता रहा है, तो ये जो कॉमेडी है ये एक बहाना है। इंटरटेनमेंट के नाम पे, कॉमेडी के नाम पे हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाता है। जो राहुल गांधी ये बोलते थे कि हिंदू जो है वो लड़की छेड़ने के लिए मंदिर जाता है, यानी कि हम अगर मंदिर जाते हैं, मेरे पिता अगर इस देश के 100 करोड़ हिंदू अगर मंदिर जाते हैं, तो बोला जाता था कि हिंदू जो है मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। आज वही राहुल गांधी को मंदिर में जाके माथा टेकना पड़ रहा है। जो इस तरह का जो देशद्रोह वाला बयान था वो कम हुआ है, क्योंकि इन लोगों के मन में डर हुआ है कि हिंदू भी अब जग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां की जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। ऐसे ही वीरदास थे और अब आपको बता दें स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को लेकर एक विवाद शुरू हो गया है। या यूं कहें कि ट्विटर पर #अरेस्ट मुनव्वर के नाम से ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें मुनव्वर फारूकी ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने कहा कि आज नफरत जीत गई और आर्टिस्ट हार गया, यह अन्याय है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 11 महीने में उनके 10 ऐसे कार्यक्रम, 10 ऐसे कॉन्सर्ट रद्द कर दिए गए और कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म पर टारगेट है ये। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए शिवम जी मौजूद है, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तमाम मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। सबसे पहले उनके इस पोस्ट को आप किस तरीके से देखेंगे? नफरत जीत गई, आर्टिस्ट हार गया। देखिए, वो ड्रामा कर रहा है, वो फिर कॉमेडी करना शुरू करेगा। वो ये पब्लिक के इमोशन लेने के लिए बोल रहा है। ये जो मुनव्वर फारूकी है, इसको जो महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की बेटे की सरकार है शिवसेना की, तो ये शिवसेना नहीं रही, ये सोनिया सेना बन गई। क्योंकि अगर ये शिवसेना की सरकार होती, बाला साहब होते, तो उसको कब का जेल में ठुसवा देते। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे ये सोनिया गांधी के गुलाम बन गए हैं, इसीलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये जो मुनव्वर फारूकी है, इतना घटिया इंसान है, इतना नीच इंसान है कि इसने करोड़ों हिंदू जो हैं भारत के, जिसको अपना आराध्य आदर्श मानते हैं भगवान राम को, माँ सीता को, उसको भद्दी भद्दी भगवान राम को गालियां दिया है। माँ सीता को इसने अपने कॉमेडी शो में गाली दिया है। तो ये जो कॉमेडी है ये एक बहाना है। इंटरटेनमेंट के नाम पे, कॉमेडी के नाम पे हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जाता है। गोधरा में हिंदुओं को जिस तरह ट्रेन में लॉक करके जला दिया गया, वो दृश्य देख के हर आदमी का हृदय कल्पित हो जाता है कि किस तरह मासूम हिंदुओं को, मासूम राम भक्त को गोधरा में जला दिया गया, और ये उस पे मजे लेता है। ये जो है तब जाके हिंदू आक्रोशित हुए और आवाज उठाए। वैसे तो हिंदू को पे फर्क पड़ता नहीं है। हिंदू जो है, बहुत सारे हिंदू हैं, उनके भगवान को गाली दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है हिंदू को। ऐसे हिंदू जो है टॉलरेंस है उसको। आमिर खान जैसा लोग पीके मूवी बनाता है जिसमें भोला बाबा को कायर, डरपोक बाथरूम में बंद कर देता है, फिर भी आमिर खान को हिंदू इस देश के अपने बच्चों का आदर्श मानते हैं, उसको करोड़ों रुपया देते हैं। जिस वीर दास की आपने बात की, अमेरिका में जाके हिंदुस्तान को रेपिस्तान बता रहा है। मतलब नवरात्रि में हिंदू जो है भगवान की पूजा करते हैं और रात में महिलाओं का रेप करते हैं, ऐसा जो पहले ट्रेंड चलाया जाता था, उसका वो वीर दास ने जो कॉपी किया है। तो जो इसका शुरुआत करीना कपूर, स्वरा भास्कर, इन लोगों ने भी प्ले कार्ड लेके किया था। लेकिन इसी देश के हिंदू जो हैं, वही स्वरा भास्कर को, वही करीना कपूर, आमिर खान जो भारत को गाली देता है, जिसको भारत में डर लगता है, उसको यही मतलब हिंदू जो हैं वो सर माथे पे लगाते हैं। और कह क्या रहा है कि मुस्लिम होने की, आरफा जो है एक पत्रकार है, कांग्रेस की चमची है, वो बोलती है कि मुस्लिम होने की वजह से उसको, भाई कन्हैया जो जेएनयू वाला है वो तो हिंदू था, लेकिन लोग उसको देशद्रोही, गद्दार बोलते हैं, तो वो तो हिंदू है। कहती नहीं, इसको मुस्लिम होने की वजह से सजा दिया जा रहा है। इन
इसके जो हैं आमिर खान हो गया, इसका जो पूरा गैंग हो गया, इस गैंग पे हिंदुओं को इकट्ठा होकर आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो हैं वो जिस तरह से इन के खिलाफ कोई हिंदू ही उसका शो भी बुक किया था। तो ये जो है, जैसे हमारे भारत के इतिहास में पहले भी देखा गया है कि जिस तरह गजनबी जो है, बाबर जो है, भारत पे आक्रमण करके हम हिंदुओं को गुलाम बना के, हम हिंदुओं को काट के महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उसी बाबर को आज पूजा जाता है, फिल्मों में उसको मतलब महान दिखाया जाता है। लेकिन एक खुशी की बात है कि जो अब जो है हिंदू जो है वो जग रहे हैं। इसका प्रमाण यही है कि ये जो मुनव्वर फारूकी है, इसके लगातार शो को कैंसिल करवा रहे हैं, इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, और ये संवैधानिक अधिकार है। ये कोई मुस्लिम होने की वजह से उसको सजा नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हिंदू भी भगवान राम को गाली देगा, जैसा कि कन्हैया ने अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोला तो उस पर भी केस लगा और उसको भी देशद्रोही लोग बोलते हैं। तो इसीलिए ये जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है ये गलत है। अगर उसमें हिम्मत है तो वो अल्लाह के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल के दिखाए। सीधा उसके एक ही नारा है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। यानी अगर कुछ टिप्पणी करेगा तो हिंदू तो सिर्फ आंदोलन कर रहा है, जो कि खुशी का बात है कि हिंदू अब जग रहा है। लेकिन यही अगर वो इस्लाम के खिलाफ कुछ बोल दे तो उसी का भाई जो है उसका गर्दन काट देगा, उसको बम से मार देगा, जैसा कि दुनिया में बम फोड़ के किया जा रहा है। और खुशी की बात यह है कि इसका जो ये शो हुआ है लगातार कैंसिल हो रहा है, और हिंदू समाज भी अब जग रहा है। इसका प्रमाण ये है कि जो राहुल गांधी ये बोलते थे कि हिंदू जो है वो लड़की छेड़ने के लिए मंदिर जाता है, यानी कि हम अगर मंदिर जाते हैं, मेरे पिता अगर इस देश के 100 करोड़ हिंदू अगर मंदिर जाते हैं, तो बोला जाता था कि हिंदू जो है मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। आज वही राहुल गांधी को मंदिर में जाके माथा टेकना पड़ रहा है। जो राहुल गांधी बोलते थे कि ये पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए तोयबा जो है, उससे ज़्यादा हिंदुस्तान का हिंदू आतंकवादी खतरा है। ये अमेरिका के जो राजदूत थे विकीलीक्स ने इसको एक्सपोज किया था। जो कांग्रेस पार्टी, चाहे वो चिदम्बरम हो गया, सुशील शिंदे हो गया, जो हिंदुओं को गाली देता था, आतंकवादी बोलता था, आज वही प्रियंका वाड्रा उसी सबको जाके गंगा माँ को प्रणाम करता है, राम मंदिर अयोध्या जाना पड़ता है। जो केजरीवाल जी जो थे, ये केजरीवाल जी जो यहाँ हैं, और ये राहुल गांधी, केजरीवाल, सब का जो गैंग है, ये भी वो जो क्या कहते हैं, वो जो है मुनव्वर फारूकी, उसको ये लोग भी समर्थन करते हैं। जब वो राम और हिंदुओं को गाली देता है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे बहाना बना के, जिस तरह जेएनयू में जाके राहुल गांधी, केजरीवाल ने टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट किया था, उसी तरह ये सपोर्ट करते हैं। और हिंदू के जगने का एक और प्रमाण जो है ये है कि जो केजरीवाल जी जो हैं वो मतलब बोलते थे कि मेरी नानी जो है वो राम मंदिर बनने से खुश नहीं थे। जो मनीष सिसोदिया, गद्दार मनीष सिसोदिया बोलता था कि वहाँ पे इसको और जगह अस्पताल बनाने के लिए नहीं मिलता था, इसको चाहे वो सपा का नेता हो, बसपा का नेता हो, जो कुछ वहाँ शौचालय बनाने की बात करता था। तो इन तमाम लोगों को भी ये केजरीवाल जो है गिरगिट ये वहाँ जाके अयोध्या गया है, अभी यहाँ दिल्ली के लोगों को अयोध्या भेज रहा है। तो यह दिख रहा है, चाहे मुनव्वर का शो कैंसिल करना हो या ममता दीदी जो मतलब दुर्गा पूजा विसर्जन पे रोक लगाती थी, आज उनको भी चुनाव जीतने के लिए ममता दीदी को भी हर मंच से चंडी पाठ करना पड़ रहा है। तो ये दिख रहा है कि हिंदू जग रहे हैं, और ये अच्छी बात है। हिंदू जो सही सुन है, लेकिन सही सुनता के साथ साथ हिंदुओं को भी जगना होगा, और उनके भगवान को, इस देश को अगर गाली देगा तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कोई अपराध नहीं है। और ये आरफा का जो गैंग है, ये कितना भी लुटियंस लॉबी पत्रकार है, कितना भी बोल ले, हम लोग आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना। शिवम जी, जिस तरीके से मुनव्वर की बात करें तो उन्होंने बयान भी दिया था, आज से 9 महीने पहले उन्होंने ये कॉमेडी में बोला था, राम जी और सीता जी का नाम लिया था। उन्होंने उसके बाद बयान भी दिया था कि मैं तो जोक कर रहा था, मैं तो अपने धर्म पे भी जोक करता हूँ, मैं तो इस्लाम पे भी करता हूँ, मैं तो बुरखा पे भी करता हूँ, तो मैंने ऐसे ही राम सीता पे भी कर दिया। उस पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया, मेरे खिलाफ तमाम FIR दर्ज हो गई। देखिए, वो जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, वो इस्लाम में अगर मोदी जी पे कोई जोक कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप मोदी जी पे जोक करो। आप भगवान राम पे भी जो है, लोग यहाँ रामलीला होता है, उसमें कई सारे मतलब
पॉजिटिव वे में मनोरंजन के लिए किया जाता है, लेकिन आपका इंटेंशन दिखता है जब भगवान राम का आप चरित्र हनन करते हो। अगर मैं अभी कुछ पैगंबर के बारे में बोल दूं, अल्लाह के बारे में बोल दूं, तो मेरा सर काट दिया जाएगा। अभी हैदराबाद से, केरला से इनाम आने लगेगा कि इसका जो सर काटेगा उसको 10 करोड़ रुपया देंगे। अब मुनव्वर फारूकी अल्लाह पे कुछ नहीं बोलता है, पैगंबर पे कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो हमारे आराध्य राम हैं, राम को गालियां देता है, कॉमेडी नहीं करता है। कॉमेडी का बहाना बना के कोई ये नहीं कर सकता है कि जिस तरह बॉलीवुड में क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट कंपनी का तनिष्क का आता है, ढेर सारा ये एडवर्टीजमेंट जो करती है या सिनेमा बनाती है, तो मनोरंजन के नाम पे आप जो बाबर है, औरंगजेब है, इसको हीरो नहीं बना सकते हैं। आप मनोरंजन के नाम पे हमारे भगवान को आप गाली नहीं दे सकते। हिम्मत है किसी में बॉलीवुड में, अगर औकात है उसको, बॉलीवुड के किसी भी स्टार को, सभी को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग इस तरह के एजेंडा चलाते हैं, अगर औकात है तो भाई एक लाइन पैगंबर के बारे में, सिर्फ सच्चाई तो पैगंबर के बारे में बता दे, सिर्फ इतना बोल दे। या फिर अभी देखे होंगे फार्मर प्रोटेस्ट में आरोप लगा के एक दलित लखवीर को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ धर्म के अपमान का, मजहब का, धर्म का अपमान का आरोप लगा के उसको मार दिया गया। तो किसी भी और हिंदू के खिलाफ, हिंदू धर्म में राम को, कृष्ण को, किसी को भी गाली देके आज तक निकल गया, अभी भी कोई उसे मार नहीं रहा है, सिर्फ अपना संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहा है। इन लोग को पेट में दर्द शुरू हो गया है। तो ये जो है ये अच्छा है, और ये मैं इसका स्वागत करता हूं कि उसके खिलाफ जगह जगह, हर जगह, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश में हो, हिंदू संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। उस पर कई राज्य में प्रतिबंध लग चुका है और ये बहुत अच्छा शुरुआत है। ये ऐसे ही चालू रहे। ऐसे कॉमेडियन पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए हिंदुस्तान में, जो ऐसे कॉमेडियन उभरते हैं? देखिए, ऐसे कॉमेडियन पे तो प्रतिबंध लगाना ही चाहिए, लेकिन एक है क्या, सरकार प्रतिबंध लगा देगी। लेकिन मेरा सोच जो है इससे थोड़ा अलग होके है। मैं ये बार बार लोगों से अपील करता हूँ कि आपकी क्षमता ऐसी होनी चाहिए। मोदी जी सब दिन नहीं रहेंगे, इस देश के हिंदुओं को जगना होगा। हिंदू जगेगा मतलब मानवता का जगना, हिंदुस्तान का जगना। तो जब हिंदू जगेगा तो मानवता इस धरती पे जिंदा रहेगा। क्योंकि हिंदू ऐसा देश है, किसी गांव में अगर 5,000 हिंदू है, वहाँ 2 मुस्लिम परिवार भी है तो सुरक्षित है। लेकिन 5,000 मुस्लिम है जिस गांव में, वहाँ 2 हिंदू परिवार या 100 हिंदू परिवार है। नूरपुर का घटना आप देखे ही होंगे। तो इस तरह के कॉमेडियन पे मोदी जी रोक लगा देंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहेगी और इस देश का हिंदू जग जाएगा, हिंदू कहेगा कि भाई आप हमारे भगवान का मजाक नहीं बना सकते हो, तो राहुल गांधी, केजरीवाल वोट पाने के लिए भी इस तरह के, मतलब इस तरह के कॉमेडियन पे, मूवी पे जो भगवान को गालियां देते हैं, जो हमारे भोले बाबा पे गाना बना के उनको नशेड़ी बताया जाता है, तो इन सब पे रोक लगेगा। तो अभी तो मोदी जी हैं, रोक लगा देंगे। लेकिन अगर हिंदू समाज जागृत हो गया तो सरकार किसी की भी रहेगी, भले वोट पाने के लिए ही, लेकिन हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। एक आखिरी सवाल आपसे ले चलते हैं। राहुल गांधी ने उनका फुल सपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि नफरत ही जीतेगी, विश्वास रखिए, लेकिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ये कोट किया उन्होंने, ये पोस्ट डाला। देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो जानबूझ के इस तरह का काम करते हैं ताकि कट्टर मौलानाओं को खुश किया जा सके। कट्टर मुस्लिम समाज में अभी भी क्या है, अशिक्षा के कारण मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल अपने मस्तिष्क से नहीं करते हैं। उनको क्या होता है, जो कट्टर मौलाना होता है वो मजहब के नाम पे फतवा दे देता है। जैसा कि कैराना में कुछ टाइम पहले हुआ था कि भाई आप फतवा दे दिया कि आप इसको वोट करो, तो दिल्ली में केजरीवाल भी उस मौलाना को सैलरी देता है, रुपया देता है। क्यों रुपया देता है? या फिर जैसे राहुल गांधी हैं, उस मौलाना का तुष्टिकरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कट्टर मौलाना फतवा देगा जिसके कारण मुस्लिम समाज जो है वो वोट देगा। तो इसीलिए जानबूझ के राहुल गांधी हुए, केजरीवाल हुए, ये आतंकवादियों के समर्थन में, चाहे वो बाटला हाउस कांड हो, इस तरह का बयान पहले बहुत ज़्यादा देते थे। हिंदू जागरूक होने के कारण अब इन लोग का जो इस तरह का जो देशद्रोह वाला बयान था वो कम हुआ है, क्योंकि इन लोगों के मन में डर हुआ है कि हिंदू भी अब जग रहा है, जो कि अच्छी बात है। राहुल गांधी को जनता जो है जवाब दे रही है, अब मुझे उम्मीद है कि आगे भी उनको जवाब मिलता रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिवम जी जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि मुनव्वर फारूकी की अब इस पोस्ट के बाद आगे पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में क्या कुछ गर्माहट होती है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।